हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सड़क और नदी मार्ग लूटपाट से पूरी तरह से सुरक्षित थे। पूरी तरह से यहाँ एक्सट्रीम वर्ड है, इसलिए एलिमिट कर सकते हैं हम इसको। एक और सी, ये जो 3 ऑप्शन एलिमिट हो गए, तो हमारा राइट आंसर बनता है बी और यानी 2 और 3। जहाँ अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है। अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता और दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को 9 घाटों नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे, ये हम कह नहीं सकते, एक एक्सट्रीम वर्ड भी है, क्योंकि हमारा 97 क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाटक कला की एक मुद्रा जैसे त्रिभंग कहा गया। प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? जो त्रिभंग है वो क्या है? त्रिभंग है यह, इसमें एक पाँव मुड़ा जाता है, दे थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा वक्र मुद्रा में होती है। एक पाँव मोड़ा जाता है, दे थोड़ी मुड़ी होती है, किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा वक्र मुद्रा में होती है। तो त्रिभंग क्या है, कैसी मुद्रा है? इसमें एक पाँव मुड़ा होता है, देह भी थोड़ी मुड़ी होती है, किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा वक्र मुद्रा में होती है। शरीर की आकृति है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 98, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी 1 और 2, यानी अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर, इनको भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। सांची स्तूप, अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्रकला के निदर्शन पाए गए हैं। गुफा 1, 2, 16, 17 में यह चित्रकला देख सकते हैं। इनमें से कुछ चित्रकलाएं वाकाट्य साम्राज्य के राजा हरिसेन ने अपनी इच्छा से निर्मित कराई थी। ये चित्रकला जातक की कहानियाँ बताती हैं। लेपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, और सांची स्तूप में बहुत सी सुंदर मूर्तियां हैं, पर भित्ति चित्रकलाएं देखने को नहीं मिलती। मतलब सांची स्तूप में मूर्तियां जरूर हैं, लेकिन भित्ति चित्रकलाएं यहाँ देखने को नहीं मिलती। मूर्तिकला का प्रसिद्ध कार्य सतल। कई लोगों के साथ बुद्ध के महान निर्वाण की एक भव्य प्रतिकृति, जिसमें ऊपर की गई कई दिव्य संगीतकारों, नीचे इसके अनुयायियों के दुखद आकृतियां हैं। अजंता, ये पहले ठीक हो सकता है कि अजंता में कई लोगों के बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिकृति, जिसमें ऊपर कई दिव्य संगीतकारों, नीचे उनके अनुयायियों के दुखद आकृतियां हैं। दूसरा क्या है? देवी पृथ्वी की गहरी और विश्रृंखला जल से बचाते हुए चट्टानों पर उकेरी गई विष्णु के वराह अवतार की एक विशाल प्रतिमा है। माउंट आबू, ये सही नहीं है, क्योंकि तीसरा है अर्जुन की तपस्या और गंगा का अवतरण विशाल शिलाखंड की सतह पर गढ़ी गई प्रतिमा, ये मामल्लपुरम में मिलती है। अर्जुन की तपस्या, गंगा का आवरण। अजंता की गुफा 17 में बुद्ध की परिनिर्वाण की स्थिति को पत्थरों में प्रतिबिंबित किया गया है, जिसमें दिव्य संगीतकार और उसके अनुयायी नीचे के दुखद आकृतियां दर्शाया गया है। विष्णु के वराह अवतार द्वारा देवी पृथ्वी रक्षा भयंकर प्रलय द्वारा मामल्लपुरम चट्टानों पर उकेरी गई प्रतिमा प्रदर्शित है। जो विष्णु की वराह अवतार की प्रतिमा कहाँ है? ये तमिलनाडु के मामल्लपुरम में उकेरी गई है। और हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, अर्जुन की तपस्या और गंगा का अवतरण विशाल खंड
के फिर कर लिए जरूरी है बच्चा, फिर के बात होगी, चक्कर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100वां। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विशाख तीर्थस्थल दिए हुए हैं और जिसमें कहाँ पर स्थित हैं। पहला है टाबो मठ मंदिर संकुल स्पीति घाटी में, लहोत्सव लखांग मंदिर नको जस्कर घाटी में, अलवी मंदिर संकुल लद्दाख घाटी में है। जगह इसमें देखें तो हमारा ऑप्शन 2 गलत है, पहला ठीक है, टाबो मठ मंदिर संकुल स्पीति घाटी में। टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में है, अलवी मंदिर संकुल लद्दाख घाटी में। टाबो मंदिर और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में स्थित है। मंदिर संकुल अलवी मंदिर लद्दाख में स्थित है। लहोत्सवे लखांग है। कांग मंदिर कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, किंतु जस्कर घाटी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। जस्कर घाटी कहाँ, जम्मू कश्मीर में, लेकिन लहोत्सव लखांग मंदिर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा 101 क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड् दर्शन का भाग नहीं है। मीमांसा वेदांत है, मीमांसा वेदांत, बी न्याय वैशेषिक, लोकायत कपालिक और सांख्यिक योग। तो हमको पता है कि सांख्यिक योग भी है, न्यायिक वैशेषिक भी है, मीमांसा और वेदांत भी है, लेकिन लोकायत नहीं है। हमको पता है कि षड् दर्शन कौन कौन से, सांख्यिक प्रकृति और मनुष्य पुरुष से संबंधित है, फिर योग है, न्यायिक वैशेषिक है, मीमांसा वेदांत। 6 षड् दर्शन है, मीमांसा वेदांत न्यायिक वैशेषिक सांख्यिक योग। नेक्स्ट हमारा सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है। 102 मुंडको उपनिषद और यम और नचिकेता का जो स्वाद है वो कंठोपनिषद से लिया है, और सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है। अवंती, गंधार, कौशल, मगध। हम जानते हैं कि कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से है, लेकिन अवंती और गंधार का संबंध बुद्ध से नहीं है। बुद्ध का जन्म कौशल राज्य के लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनारा मगध राज्य में हुआ। अवंती में बुद्ध का पदार्पण कभी नहीं हुआ, अवंती में कभी गया ही नहीं। और गंधार पाकिस्तान अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग में है, जहाँ बुद्ध कभी नहीं गई। मतलब गंधार और अवंती के साथ बुद्ध का कोई संबंध नहीं है। और लेकिन कौशल में उसका जन्म हुआ, कौशल के लुम्बिनी में, और मगध के कुशीनारा में उसको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी एक का सबसे पहले निर्माण किया गया। आपको कालक्रम याद होना चाहिए। हमको पता है कि भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर की स्थापना 11वीं शताब्दी में ययाति प्रथम के द्वारा करवाया गया। और इसी प्रकार धौली स्थित शैलकृत हाथी गुफाओं का निर्माण मौर्य शासक अशोक के काल में 250 ईसा पूर्व में हुआ। और महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में पल्लव शासनकाल में हुआ। और उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय काल में हुआ। आगे इनसे देखने पता चलता है कि जो धौली स्थित शैलकृत गुफाएं हैं, जिसका निर्माण मौर्य शासक अशोक के काल में हुआ, वो सबसे पहले बना। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। इसका राइट आंसर है मालविकाग्निमित्रम। अकॉर्डिंग मालविकाग्निमित्रम में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत नाटक है। यह नाटक शुंग सम्राट अग्निमित्र की प्रेम कहानी कहता है। वह निर्वासित नौकरानी मालविका की तस्वीर से भी प्यार में पड़ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एरीपति
तनियूर घाटी का। एरीपति क्या है? भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्रामीण जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर एक अकेले ब्राह्मण और एक ब्राह्मण समूह को दान दिया गया ग्राम। घाटी का प्राय मंदिरों के साथ संबंध। विद्यालय, इनमें अगर आप देखें तो 3 ऑप्शन ठीक हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। घाटी का मंदिरों के साथ संबंध। विद्यालय। तनियूर एक अकेले ब्राह्मण और एक ब्राह्मण समूह को दान दिया गया ग्राम। एरीपति भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। श्रावस्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः अक्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान है। इसका राइट आंसर 2 बी होगा। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन धर्म की संबंध नहीं है, बल्कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सौत्रांतिक सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित सौत्रांतिक और सम्मितीय। दूसरा ऑप्शन ठीक है। श्रावस्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः अक्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पराचित्रित चित्रकारी है जो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पराचित्रित चित्रकारी है जो अजंता की गुफाओं में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? सूर्य मंदिर के लिए अरसवल्ली, अमरकटक, ओंकारेश्वर। हमको पता है ओंकारेश्वर ईश्वर से संबंधित है, तो हम इसका राइट आंसर ए हो सकता है, अरसवल्ली, क्योंकि वो ओंकारेश्वर शैव मत से संबंधित है। इसलिए 3 को एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन हमारा ए ही बचेगा। ऑप्शन ए 109 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी अरसवल्ली। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार वेबसाइट के अनुसार श्रीकाकुलम जिले में स्थित अरसवल्ली में सूर्य मंदिर अवस्थित है। श्री मैसूर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। अमरकंटक में शिव सूर्य मंदिर नहीं है। नेक्स्ट हमारा ऋग्वेदिक कालीन आर्यों सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में। एक तो ऋग्वेदिक कालीन आर्य और दूसरा सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में। ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। हम अगर इसको एलिमिनेट करें तो हमको पता है कि सिंधु घाटी लोगों में लोहे का ज्ञान नहीं था, तो इसको बी को एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन हमारा बी और डी एलिमिनेट हो जाता है। अब बचते हैं ऑप्शन ए और सी। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं। सिंधु घाटी में इस पशु को जानते थे। हमको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्र थे उसमें घोड़े के चित्र नहीं थे, इसलिए इसको वहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इसका 3 ऑप्शन भी सही है, तो राइट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण बंदरगाह है? इसका राइट फैक्चुअल क्वेश्चन है मोटुपल्ली। राइट आंसर बी 111 का। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासियों संप्रदायों का संबंध किससे है? अगर हम देखें तो स्थानकवासी का संबंध जैन मत से है। किससे है? जैन मत से। स्थानकवासी श्वेतांबर जैन संप्रदाय का उपसंप्रदाय है। श्वेतांबर का उसका भी उपसंप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 के आसपास लवजी नामक एक व्यापारी ने की थी। इस संप्रदाय की मान्यता है कि भगवान निराकार हैं, अतः इसकी मूर्ति की पूजा नहीं करते या किसी की मूर्ति पूजा नहीं करते। नेक्स्ट हमारा भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? बुद्ध का वो कौन सा अवतार है जो आने वाले टाइम में उत्पन्न होगा? इसका राइट आंसर है मैत्रेय।
मैत्रेय। और अवलोकितेश्वर और पद्मपाणि तो एक ही व्यक्ति के नाम हैं, एक ही रूप के नाम हैं। नेक्स्ट 114वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिल्प पृथु कुल्लई साल, सुजनी कढ़ाई, उपाढ़ा जामदानी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? अगर हम देखें पृथु कुल्ली साल तमिलनाडु से है, लेकिन सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र की में नहीं बल्कि बिहार में सुजनी कढ़ाई। और उपाढ़ा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश में, उपाढ़ा आंध्र प्रदेश में है, पृथु कुल्ली साल कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, चपचार कूट त्यौहार कहाँ है? चपचार कूट त्यौहार मिजोरम में ही है। और खोंगजोम प्रभा गाथा गीत मणिपुर में है। थांगटा नृत्य कहाँ है? थांगटा नृत्य भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की मार्शल आर्ट है। थांगटा का मतलब तलवार, टा का मतलब भाला। ये मूल रूप से हमले रक्षा गएगा नकली लड़ाई है। थांगटा का है मणिपुर में, थांगटा भी मणिपुर में। चपचार कूट मिजोरम में। खोंगजोम प्रभा मणिपुर में, खोंगजोम प्रभा मणिपुर में। चपचार कूट मिजोरम में, चपचार कूट मिजोरम में। और खोंगजोम प्रभा गाथा गीत मणिपुर में। थांगटा नृत्य सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चहुंदड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा, देसलपुर। इसमें सोहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है, चहुंदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर है। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के वर्तमान गोरखपुर में स्थित है। बैठ जाए 5 मिनट। और सोहगोरा उत्तर प्रदेश के वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ पाए गए अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के थे। सोहगोरा अभिलेख में सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत चंद्रगुप्त मौर्य काल में है कि हड़प्पा सभ्यता में? किसके काल में? ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक को लिखित है? हमने राजा अशोक एक अशोक के नाम से मास्की में है। और राणा अशोक कंगनहाली में उल्लिखित है। राणा अशोक का बारे में कंगनहाली। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वपर्ण बौद्धिस्तों के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना अनुष्ठान निम्न कौन सी विशेषता महायान की है? पहला, बुद्ध को देवतरण, ठीक है, बौद्धिस्तों के पथ पर चलना, मूर्ति पूजा, तीनों हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने लास्ट के क्वेश्चन हमने यूपीएससी प्रीलिम्स एलिमिनेशन ट्रिक वाले वीडियो में भी किए हैं, आप उनमें जाकर भी देख सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसके सीरीज का, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट विलक्षणता है? विजयनगर का। धन्यवाद दोस्तों। प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सुझाव तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद दोस्तों।